हेलो स्टूडेंट्स, जेईई मेन और एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मास्टर रोटेशन कॉन्सेप्ट की सीरीज में एरोडो का क्वेश्चन 1.190 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, और आपको काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट इसमें लर्न करने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें डिस्क वर्ड दो बार यूज़ करके अलग अलग के लिए थोड़ा एम्बिग्यूटी कॉज हो गई है, तो मैंने इसमें डिस्क जो है ए और बी जो है वर्ड्स लेटर्स ऐड कर दिए हैं। तो ये डिस्क ए और बी के रेफरेंसेस होने से थोड़ी लैंग्वेज क्लियर हो जाती है। देखें प्रॉब्लम क्या है। हमें दे रखा है कि एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल डिस्क है ए, जो स्टेशनरी वर्टिकल एक्सिस के सेंटर से जो पास कर रही है उसके अबाउट रोटेट कर रही है। t=0 मोमेंट पे एक दूसरी डिस्क को, जिसको अपन ने बी नाम दे दिया, सेंटर से v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की जाती है। तो यहां पर जो है दूसरी डिस्क को अपन बी बोल देते हैं। अब क्योंकि ये डिस्क ए स्मूथ है, इसलिए ग्राउंड के फ्रेम में बी का मोशन v0 ही रहेगा। उसके नीचे की सरफेस रोटेट कर रही है, बट स्मूथ होने की वजह से कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में बी पे नहीं लगेगा। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से v0 से ऐसे रेडियली जाएगी ग्राउंड के फ्रेम में, बट डिस्क ए जो है कि फ्रेम में मोशन को हमें एनालाइज करना है, और डिस्क ए का फ्रेम रोटेटिंग फ्रेम है। हमसे पूछा गया है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क बी रिलेटिव टू पॉइंट ओ इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द डिस्क। तो ए डिस्क से अटैच फ्रेम में बी का एंगुलर मोमेंटम पूछा है, और फिर मेक श्योर है, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप इस एंगुलर मोमेंटम को डिराइव करके बताओ जो आपने पहले फाइंड आउट किया है डिस्क ए के फ्रेम में कोरियोलिस फोर्स से, वो कैसे हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको डिराइव कर सकते हैं। तो पहले हम जो है इसका एंगुलर मोमेंटम बी का जो ए के फ्रेम में है वो निकालने के लिए m इंटू आर क्रॉस बी से सोचेंगे, और यहां पे v जो है वो v रिलेटिव हो जाएगी। तो इसके रोटेटिंग फ्रेम में v रिलेटिव जो आएगा वो डिस्क की वेलोसिटी जो ग्राउंड फ्रेम में है माइनस जो रोटेटिंग फ्रेम में उस पॉइंट की वेलोसिटी होगी ओमेगा आर। तो ओमेगा आर जो है वो अंदर की तरफ होगी, आर को हम v0t बोल सकते हैं। तो ये जो है बाहर की तरफ इसकी वेलोसिटी v रिलेटिव लिखने में यूज में आएगी, v परपेंडिकुलर मतलब v0 माइनस ओमेगा आर, तो ओमेगा v0t। तो इसका वेक्टर सम जो है v रिलेटिव हो जाएगा। एक बार दोबारा आप देख लो, r जो है वो v0t होगा, और a के फ्रेम में डिस्क b की वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्क b की जो ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी v0, उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे उसकी पोजीशन पे रोटेशन के कारण जो ओमेगा आर वेलोसिटी है अंदर की तरफ ओमेगा v0t, वो v0 वेक्टर में से सबट्रैक्ट करेंगे। तो v0 वेक्टर आएगा माइनस ओमेगा आर अंदर की तरफ वाला वेक्टर सबट्रैक्ट करेंगे तो बाहर की तरफ हो जाएगा। तो टॉप व्यू से यदि देखेंगे तो ये रेडियल हो गई, और ये जो है ओमेगा आर हो गई, और इनका वेक्टर सम v रिलेटिव हो जाएगा। तो ये r वेक्टर है और ये v रिलेटिव वेक्टर है। एंगुलर मोमेंटम लिखना होता है यदि हमें, तो उसका मैग्नीट्यूड लिखने के लिए m v परपेंडिकुलर इंटू r काफी होता है। तो यहाँ पे v परपेंडिकुलर जो है r के ओमेगा v0t आएगा, और r v0t हो जाएगा। तो इससे
एल आ जाएगा एम ओमेगा वी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया, एम ओमेगा वी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये इतना मुश्किल नहीं था। इंटरेस्टिंग पार्ट जो इसमें है वो है इस एंगुलर मोमेंटम को जो डिस्क के फ्रेम में आ रहा है, ग्राउंड के फ्रेम में तो एंगुलर मोमेंटम आप देखो जीरो होगा पॉइंट ए के अबाउट। ये इंटरेस्टिंग है, ग्राउंड के फ्रेम में आर और वी के बीच में एंगल जीरो है, इसलिए ग्राउंड के फ्रेम में पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। बट इस डिस्क के फ्रेम में जो एंगुलर मोमेंटम आ गया है वो किसी ना किसी फोर्स के टॉर्क के द्वारा कॉज हो रहा होगा। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम आया है किस फोर्स के टॉर्क की वजह से आया है वो समझने के लिए हम इसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस एन और एम जो तो बैलेंस हो रहे हैं। तो ये टॉर्क जो आएगा वो हम इसके फ्रेम में जो स्यूडो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अब रोटेटिंग फ्रेम में यदि फ्रेम की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो दो स्यूडो फोर्सेस एक्ट करते हैं। एक तो एम ओमेगा स्क्वायर आर जो बाहर की तरफ होता है, और दूसरा कोरियोलिस फोर्स 2m वी रिलेटिव क्रॉस ओमेगा जो इस केस में वी रिलेटिव और ओमेगा के क्रॉस प्रोडक्ट से इस डायरेक्शन में होगा। कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो होता है 2m वी रिलेटिव क्रॉस ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम। तो वी रिलेटिव क्रॉस ओमेगा में इस दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2m वी रिलेटिव इंटू ओमेगा। ये एंगल जो है वी रिलेटिव का जितना एंगल है थीटा उतना ही एंगल आर के साथ हो जाएगा कोरियोलिस का। तो कोरियोलिस के हम दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक तो कॉस थीटा रेडियली इनवर्ट और एक साइन थीटा टेंजेंशियल। एफ कोरियोलिस टेंजेंशियल विल बी हाउ मच 2m वी रिलेटिव ओमेगा साइन थीटा। अब इसमें वी रिलेटिव की यदि वैल्यू को अपन सोचे वी रिलेटिव साइन थीटा से तो वो वी नॉट हो जाएगी। इसको यदि हम टॉर्क से लिखना चाहे, इसके द्वारा जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो हमें कोरियोलिस फोर्स का टॉर्क कितना मिलेगा 2m वी नॉट ओमेगा इंटू आर, आर हो जाएगा वी नॉट टी। तो आप देख सकते हो कि ये टॉर्क हो गया, और इस टॉर्क का जो एंगुलर इंपल्स होगा टी टाइम में वो हम 2m वी नॉट स्क्वायर ओमेगा टी डी टी से लिखें तो टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा m ओमेगा वी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर। ये एंगुलर इंपल्स हो जाएगा जो आप देख सकते हो एंगुलर मोमेंटम के बराबर हो गया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमने कैसे जो है ये एंगुलर मोमेंटम जो कॉज हुआ है डिस्क के फ्रेम में वो शो कर दिया किसके बराबर, कोरियोलिस फोर्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड टॉर्क के एंगुलर इंपल्स के बराबर। यहाँ पर यदि आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी यदि सोचें तो ये जो है ओमेगा आर जो है इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, तो जो एफ कोरियोलिस का जो कॉस थीटा कॉम्पोनेंट होगा वो क्या कर रहा होगा। एफ कॉस थीटा, एफ कोरियोलिस का जो कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है उसकी वैल्यू देखें यदि अपन 2m वी रिलेटिव ओमेगा इंटू कॉस थीटा, तो वो वी रिलेटिव कॉस थीटा बन रहा है ओमेगा वी नॉट टी, और ओमेगा वी रिलेटिव को यदि अपन कॉस थीटा कर रहे हैं तो ओमेगा वी नॉट टी आ रहा है, इंटू ओमेगा और करेंगे तो 2m ओमेगा स्क्वायर वी नॉट टी आएगा। तो इसमें से यदि इसको 2m ओमेगा स्क्वायर आर सोचे हैं तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि m ओमेगा स्क्वायर आर होगा को सब्ट्रैक्ट करके जो ओमेगा आर की टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसके लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो ओमेगा स्क्वायर आर है वो इसके कॉस थीटा से इसे मिल रहा होगा। तो वो एक इसमें से जो है कॉस थीटा का क्या रोल है
एफ कोरियोलिस कॉस थीटा का रोल, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में सब्ट्रैक्ट करके इसे टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा आर से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ओमेगा स्क्वायर आर प्रोवाइड करने के लिए कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, कोरियोलिस फोर्स का कॉस थीटा। तो ये एक बची हुई चीज़ है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको पूरी ऑल राउंड नॉलेज इससे मिल गई कि किस तरह से कोरियोलिस फोर्स ने हमें न केवल अलाउ किया कि हम ये एंगुलर मोमेंटम किससे कॉज हुआ ये समझ सके, बल्कि ये भी हमने देख लिया कि इस फ्रेम में क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उसका जो है क्या करना होगा, कोरियोलिस फोर्स के कॉस थीटा कंपोनेंट से वो बैलेंस होके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने में काम आएगा। ओके, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी, आप लोग इसको बिल्कुल बारीकी से देखो, हर चीज़ जो मैंने इसमें यूजफुल है वो आपको बताई है और काफ़ी चीज़ें इसमें लर्न की जा सकती हैं। थैंक यू।